पूरा परिवार, पति, सास, ससुर और ननद के साथ उसके मायके वाले भी क्रोध से आग बबूला हो रहे थे और उन सबके सामने अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी मीरा। ननद रजनी फूट फूट कर रोती हुई कह रही थी, भैया पूछिए इस बेशर्म औरत से कि क्यों किया इसने ऐसा। भाभी तो माँ समान होती हैं और इसने मेरे ही पति के साथ, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब रोहन मुझे तलाक देकर इससे शादी करना चाहते हैं। अरे मुँह से कुछ तो बोल कि मेरी बेटी के साथ ही विश्वासघात करते, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें। मीरा पत्थर की तरह चुपचाप खड़ी थी कि माँ ने आगे बढ़कर 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, यही संस्कार दिए थे मैंने कि तुम यह सब करो। काश यह दिन देखने के पहले या तो मैं मर जाती या तुम मर जाती। यह ऐसे नहीं बोलेगी, इसे सुधारना मुझे आता है। पति राजू के उठते ही मीरा चीख पड़ी, मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत करना। सच सुनना चाहते हो ना तो सुनो कि मैं तुमसे तलाक लेकर रोहन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा। यह तुम्हारी ननद है, छोटी बहन जैसी। भाभी तो माँ के स्थान पर होती है। राजीव की गरजती आवाज, क्या सोचूं मैं? क्या इस घर के किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। बहू का अर्थ है क्या दिन भर काम करना और रात को अपनी देह पर तुम्हारा अत्याचार सहना ही होता है? क्या किसी के प्यार भरे 2 शब्दों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? सब चुप थे। सच तो कह रही है मीरा। विवाह के कुछ दिन बाद ही कम दहेज लाने के कारण सास और राजियों ने ताने देने शुरू कर दिए थे। सबसे अधिक तो उसका जीना हराम कर दिया था ननद रजनी ने। रजनी की शादी में उसके दहेज का सारा सामान, कीमती साड़ियाँ और जेवर दे दिया गया। उसने जब विरोध किया तो सबके सामने राजीव ने उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही सास का जले पर नमक छिड़कता स्वर, भाभी की सामान पर तो ननद का हक होता ही है। औरत की अधिक जबान चलेगी तो मजबूरी में मर्द का हाथ उठेगा ही। मायके में उसने कहा तो सब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब वह तुम्हारा घर है, अपने घर के हिसाब से तो तुम्हें चलना पड़ेगा। दूसरे के घर के मामलों में हम क्या कर सकते हैं? बेटियां होने के बाद तो और भी समस्याएं बढ़ गई। घर को वारिस तो दिया नहीं, एक खर्चा और बढ़ा दिया। अब इसके साथ इस लड़की का बोझ और उठाओ। अब तक सब कुछ सहन करती मीरा के अंदर की माँ अब तड़पने लगी। इस घर में वह अपने बच्चे को क्या दे पाएगी? कई बार मन किया कि घर को छोड़ दे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? मीरा के अंदर एक आग सी जलने लगी। एक बार रजनी मायके आई हुई थी, ससुर घर में नहीं थे। राजीव, रजनी और सास कमरे में बात कर रहे थे सब्जी के लिए। जब वह सास से पूछने गई तब अपना नाम सुनकर बाहर ही रुक गई। अम्मा, मीरा मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। तुमने ही कहा था कि घर के लिए एक नौकरानी और दहेज दोनों मिल जाएगा। अब तो उसने एक लड़की भी पैदा कर दी। अब मैं और नहीं झेल सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। अगर यही था तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो। रजनी सास ने रजनी को डांटा, फिर राजीव से कहा, जानते भी हो कि तलाक आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं, फिर तलाक के बाद काफी पैसा देना पड़ता है। तो तुम ही बताओ, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? उपाय तो है, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? यह रजनी का स्वर था। क्या? सास और राजीव के मुंह से एक साथ निकला, घर या बाहर एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, कहकर रजनी हंसने लगी। एक साथ दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह सही उपाय है। थोड़े दिन रोना धोना मचा कर हम राजीव की शादी करेंगे तो दोबारा दहेज मिलेगा। सास का प्रसन्नता भरा स्वर, तब ठीक है, हम यही करेंगे, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट घर के अंदर ही होगा, बाहर का खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को लिए हुए छत से कोई भी गिर सकता है, रसोई में आग लगना तो साधारण सी घटना है, कहकर राजीव भी हंसने लगा। ठीक है, आज तो शाम को मैं रोहन के साथ चली जाऊंगी, लेकिन दोबारा जब कुछ दिनों के लिए आऊंगी तभी यह शुभ काम कर लेंगे, कहकर तीनों हंस पड़े। मीरा का दिल जैसे बैठ सा गया। इतने गिरे और नीच लोग हैं ये सब।
किससे कहे, किससे सहायता ले, समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है। उसके मन में प्रतिहिंसा की आग जल उठी। वह इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेगी। उसे इस बात की तसल्ली भी हुई कि जब तक रजनी दोबारा मायके नहीं आएगी तब तक वह सुरक्षित है। 2 दिन बाद ही उसे बिटिया को वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी अस्पताल जाना था। उसने निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना है। अस्पताल से उसने अपने नंदोई रोहन को फोन किया। उसे पता था कि इस समय यदि उसकी कोई सहायता कर सकता है तो वह रोहन है। रोहन ने कई बार सबके सामने उसका पक्ष लिया था। रोहन ऑफिस में था। उसे समझ में नहीं आया कि मीरा उसे फोन क्यों कर रही है। क्या बात है भाभी, मैं ऑफिस में हूँ, शाम को रजनी के साथ आ जाऊंगा। मेरा आपसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए कि मेरे जीवन और मरण का प्रश्न है, इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस समय सरकारी अस्पताल में हूँ, आप यहाँ आ जाइए। रोहन ने आने में देर नहीं की, क्योंकि अपने ससुराल वालों की फितरत से अब तक वह परिचित हो चुका था। 1 साल में रजनी की हरकतों के कारण उसका पूरा परिवार उससे दूर हो चुका था। मीरा ने रोते हुए जब रोहन को पूरी बात बताई तो वह अवाक रह गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने मीरा और नन्ही बच्ची के सिर पर हाथ रख दिया। कोई नहीं देगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। फिर उसने मीरा को कुछ समझाकर घर भेज दिया। रजनी देख रही थी कि रोहन ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। उसने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। ऑफिस में जाकर चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता है। जब कुछ खाना पीना होता तो कमरे से निकलकर खुद बनाकर खा लेता। पहले तो रजनी ने सोचा कि रोहन किसी बात से नाराज है, लेकिन वह जानती थी कि जब वह उससे बात नहीं करेगी तो रोहन खुद ही उसके सामने आकर झुकेगा। 1 सप्ताह में रजनी का धैर्य जवाब दे गया। उसने रोहन से स्पष्ट पूछा, रोहन तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा? यह नाटक नहीं है, मैं किसी को प्यार करने लगा हूँ और जीवन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ सहन नहीं हो रहा है, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। तलाक? रजनी चौंक गई। क्या मैं उस पुल्टा का नाम जान सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम्हें उसका नाम जानने का पूरा हक है। उस लड़की का नाम है मीरा, जो तुम्हारी भाभी है। तुम पागल हो गए हो क्या? वह मेरी भाभी है, मेरे भाई की पत्नी। क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों के लिए? तो वह वैसे ही बेकार है। तुम्हें तलाक देकर मैं उससे शादी कर लूंगा। पत्नी के साथ मुझे एक बेटे भी मिल जाएगी। इसी का परिणाम था कि इस समय रजनी मायके आई थी। राजीव ने मीरा के मायके वालों को भी बुला लिया था। कुछ देर बाद रोहन भी आ गए। उन्होंने सबके सामने पूरी बात बताई, साथ ही सबको यह भी बताया कि वह मीरा को सदैव से अपनी छोटी बहन मानते आए हैं, इसलिए आज से रजनी अपने मायके में रहेगी। शीघ्र ही वह तलाक के कागजात भिजवा देंगे। वह मीरा और गुड़िया को लेकर अपने घर जा रहा है, क्योंकि इस घर में उनकी बहन और भांजी सुरक्षित नहीं है। सबके सिर शर्म से झुके हुए थे। पासा पलट चुका था। सबने रोहन को आश्वासन दिया कि अब इस घर में मीरा या बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी। रोहन ने स्पष्ट कह दिया कि अब मीरा के प्रति किए गए हर दुर्व्यवहार का बदला वह रजनी से लेगा। इसलिए यदि वे लोग चाहते हैं कि रजनी खुश रहे तो उन्हें मीरा को खुश रखना होगा। मीरा के मायके वाले तो कुछ बोल ही नहीं पाए। रोहन ने उन्हें हिकारत से देखते हुए कहा, क्या सचमुच मीरा आपकी ही बेटी है?